सी न्यूज भारत में आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। तुलसीपुर नगर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस बल द्वारा निकाला गया मार्च, जिसका नेतृत्व तुलसीपुर थाना प्रभारी ने किया। ये मार्च पूरे नगर में भ्रमण करता हुआ नजर आया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। एटा के जलेसर तहसील क्षेत्र के सौली बिजली घर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदेश की योगी सरकार को जमकर कोसा। किसान नेता मंजीत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश की सरकार को सिंचाई के लिए 24 घंटे बिजली सुचारू करानी चाहिए। आज प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह के आदेश पर सौली बिजली घर को बंद किया गया है। वहीं सकरौनी थाना प्रभारी ने पहुंचकर आश्वासन दिया है। उसके बाद किसान नेता माने। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कोविड-19 के मानकों को ध्यान में रखते हुए श्री हंस जी महाराज का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ भक्तों के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर सदगुरु सतपाल महाराज के शिष्य आश्रम प्रभारी महात्मा सुकुमानंद ने प्रवचन के माध्यम से बताया कि मानव चोला 84 लाख योनियों में मोक्ष का द्वार है। सतगुरु के बताए रास्ते से मानव चोले का कल्याण हो सकता है। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हेमंत राज की रिपोर्ट। होशंगाबाद में विधायक ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। जनपद पंचायत सोहागपुर के सभागार में क्षेत्र के विधायक ठाकुर विजयपाल सिंह ने जनपद पंचायत सोहागपुर के सभा कक्ष में जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। जनपद पंचायत अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की समीक्षा की, जिसमें सोहागपुर तहसील के समस्त अधिकारियों से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास कार्यों की जानकारी ली। होशंगाबाद से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। कुशीनगर के तहसील खड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा गुलेरिया में पानी की टंकी बनाने के लिए जो जमीन उपलब्ध कराई गई थी, उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा जमा लिया था। ठेकेदार की बहुत कोशिशों के बावजूद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। आखिरकार ठेकेदार को पुलिस प्रशासन की मदद लेनी पड़ी। ठेकेदार ने उपजिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार को अवगत कराया। उपजिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर टंकी की जगह पर नींव खुदवाई और अतिक्रमण हटाने के लिए जब जेसीबी बुलाई गई तो लोगों ने आकर के 2 दिन की मोहलत मांगी और फिर उपजिलाधिकारी ने उन्हें 2 दिन की मोहलत दी। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता हरिओम तिवारी की रिपोर्ट। आवामी उर्दू नेफाज कमेटी के बैनर तले देश के प्रथम शिक्षा मंत्री सह भारत रत्न से सम्मानित मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती मौलाना अनुसार रहमान की अध्यक्षता में सौहार्दपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर मौलाना हिदायतुल्लाह ने कहा कि उर्दू जुबान बहुत मीठी जुबान है। वहीं उन्होंने उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने अपने कलम के माध्यम से अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया था तथा आज़ादी की लड़ाई को मजबूती प्रदान की, जिसके लिए कई मर्तबा जेल जाना पड़ा था और अंग्रेजों के द्वारा किए गए जुल्मों को सहन करना पड़ा था। वहीं आवामी उर्दू निफाज कमेटी के जिलाध्यक्ष मौलाना अनिसुर रहमान चिश्ती ने कहा कि मौलाना आज़ाद देश के महापुरुषों में से एक थे। साथ ही बहुत बड़े कवि, महान विद्वान, बेबाक पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना मनाया गया, इस पर कुछ कहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने तालीमी मैदान में बहुत अहम किरदार अदा किया है। आप लिखते हैं कि एजुकेशन इज़ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ लाइफ इटसेल्फ। यानी एजुकेशन ज़िंदगी गुजारने के तरीके नहीं, बल्कि एजुकेशन ही ज़िंदगी है। इंसान के अंदर जब तक तालीम नहीं है, वो तालीम से आरास्ता व पैरास्ता नहीं है, हकीकत में वो इंसान नहीं है। क्या उनकी खिदमत तालीमी मैदान में उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। इसी तरह मुस्लिम मुआशरे में तालीमी एतबार से बेदारी मुहिम भी चलाई थी और इस तालीमी बेदारी मुहिम से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, जो आज तक उनके तालीमी मुहिम को लोग चला रहे हैं और उनके तालीमी बैनर तले इंसान अपने आप को आरास्ता व पैरास्ता कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण से सीनियर संवाददाता अशरफ आलम की रिपोर्ट। प्रतिवर्ष की भांति सामाजिक संगठन जन चेतना मंच द्वारा आनंदपुर कस्बा में जरूरतमंद व्यक्तियों को सर्दी से बचने हेतु ऊनी वस्त्र वितरित किए गए।
संगठन द्वारा वस्त्र वितरण का कार्यक्रम सेवा घर के सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन सहयोग से असहाय व्यक्ति, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चे सम्मिलित थे, दिवाली पर उपहार स्वरूप प्रदान किए गए। विदिशा से सीनू संवाददाता वीर सिंह रघुवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।